अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र। वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मलऊत बिशरहि सद्र व रफ़ि'id दिक्र व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मोहतरम अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस वक्त में पूरे गुजरात में हवाई तूफ़ान उमूमन और ख़ुसूसन कच्छ, सौराष्ट्र के इलाके में बहुत ज़्यादा हवाई तूफ़ान के आने की तवक्कु हैं। माहिर फ़लकियात ने इसकी तंबीह की है। इसी की निस्बत से मैंने ये कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी। मैं बारहा आपको कह चुका हूँ, कोई भी सवाल आपका हो आप कुरान से पूछिए, कुरान में उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। दुनिया की वाहिद किताब है जिसने पहले ये बात कह दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये किताब जिसमें एक रत्ती बराबर शक व शुबा नहीं, और ये किताब हिदायत की किताब है। इसमें लोगों के लिए हिदायत है। हम कुरान से पूछते नहीं, हम कुरान से रुजू होते नहीं, और इधर उधर की दूसरी बातें करते हैं। आपका कोई भी मसला हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, इनफिरादी हो, इज्तिमाई हो, खुशी का हो, गमी का हो, हालात का हो, गैर हालात का हो, आप अपने मसले का हल कुरान से तलाश कीजिए। कुरान में ज़रूर इसका हल मिलेगा। तो आज के हालात के एतबार से मैंने कुरान करीम की आयत करीमा आपके सामने पेश की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर
बिमा कसबत अयदिन्नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की में और समंदर में, दरियाई तूफान हो या ज़मीनी तूफान हो, ये इंसानों की अपनी कमाई का नतीजा है। यहाँ एक बात कह दूं, लोग ऐसे हालात में मज़हब पर तनकीद करते हैं, मज़हब को आड़े लाते हैं। कुरान करीम ने इस आयत करीमा में ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन्नास, ये लोगों की कमाई का नतीजा है। नास का लफ्ज़ लाए हैं। पूरी इंसानियत की अपनी कमाई का नतीजा है। किसी एक मज़हब की तरफ कुरान ने इशारा नहीं किया। इसलिए दोस्तों, हम इन हालात में किसी मज़हब की तनकीद और किसी मज़हब की तहकीर न करें। ये पूरी इंसानियत के आमाल का नतीजा है। और क्यों? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि तुम्हारे बाज़, अल्लाह कहते हैं बाज़, सब नहीं, बाज़, लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, तुम्हारे बाज़ गुनाहों की सजा तुम्हें दुनिया में मिल जाए। और क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम इन गुनाहों की सजा पाकर, इन गुनाहों की सजा भुगत कर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन जाओ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने वाले बन जाओ। ये हालात, ये तूफ़ान अल्लाह की तरफ से है, इंसानों के लिए है, इंसानों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने के लिए है। और ये हालात किन किन वजह से आते हैं, इनके वजूहात क्या हैं, क्यों आते हैं? बहुत सारे इसके वजूहात हैं। हम कुरान करीम में जाएं, तारीख़ को देखें। कुरान हिदायत की किताब है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अगले लोगों के अज़ाब का ज़िक्र किया है कि इन लोगों पर अल्लाह ने अज़ाब भेजे। किसी पर अल्लाह ने बारिश का अज़ाब, किसी कौम पर पत्थर की बारिश का अज़ाब, किसी कौम पर चीख का अज़ाब, किसी कौम पर हवा का अज़ाब, किसी कौम को ज़मीन में धंसा देने का अज़ाब। अलग अलग कौमों पर अलग अलग अज़ाबात अल्लाह ने भेजे हैं। और कुरान में इन पर अज़ाब भेजने के वजूहात का जिक्र है कि इन पर ऐसे ऐसे अज़ाब क्यों आए। कौम आद पर इस वक्त हवा का अज़ाब है, तो हम हवा ही के अज़ाब के मुतालिक कुरान करीम की तारीख़ आपके सामने बयान करें।
कि अल्लाह ने कौम आद पर हवा का अदाब भेजा। कद्दबत कौम आदिनिल मुरसलून, कौम आद ने अपने भेजे हुए अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इनकार किया, नबी की बात को नहीं माना, नबी की बात को नहीं सुना, नबी की बात को ठुकरा दिया। अल्लाह ने उस कौम पर हवा का अदाब नासिल फरमाया। उस कौम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, अपनी ताकत पर घमंड में आ गए। फरमाया नहनु अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हम बड़े ताकत वाले हैं, बड़ी कुव्वत वाले हैं, हमें हमारी ताकत के सामने अल्लाह का अदाब है चाहे नहीं आ सकता। हम अपनी ताकत के बलबूते पर पहाड़ों में मकान तराश कर, पहाड़ों को चीर कर मकान बना लेंगे। लिहाजा उस कौम ने अपने नाखून के जरिया से पहाड़ों को तराशा और पहाड़ों के अंदर महल्लात बनाए और फिर नबी को चैलेंज किया, ला तेरे अल्लाह के अदाब को हम तबाह नहीं हो सकते। मुफस्सिरीन ने लिखा है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हवा के फरिश्तों को हुक्म दिया इस कौम पर हवा का अदाब नाजिल करना है, इन पर हवा छोड़नी है, फरिश्ते ने पूछा या अल्लाह कितनी हवा छोड़ूं? एक उंगली के पोरवे के बराबर, कहा नहीं। या अल्लाह एक सुई के नाके के बराबर, कहा नहीं। इन पर सुई के सुराख के बराबर हवा छोड़ी जाए। फरिश्ते ने जब उस कौम के लिए सुई के सुराख के बराबर हवा छोड़ी, हवा इतनी तेज चली, इतनी तेज चली, इतनी तेज चली, जमीन से पहाड़ को उठाए। वो कहते थे ना, हम पहाड़ों में छुप जाएंगे, हमारा कोई बाल बिका नहीं कर सकता। अल्लाह ने पहाड़ों को उठाया। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, ज़मीन की मखलूक की आवाज़ फरिश्तों ने सुनी और यूं धड़ाम दे के ज़मीन में गिरा दिया। और फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन ख़ाविया। ये कौम बड़ी लंबी तरंगी थी। अल्लाह ने फरमाया ये ऐसे गिरे हैं जैसे खजूर के तनों के तने गिरे हों। और अल्लाह ने पूछा फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया, अरे इनसे पूछो तुम में से कोई बाकी भी है। लीडरान से पूछो, लीडरान से पूछो
कलेक्टरों से पूछो, अमीरों से पूछो, वजीरों से पूछो, मालदारों से पूछो, ताकत की बलबूतों पर फख्र करने वालों से पूछो, फहल तरा लहुम मिन बाकिया, अरे तुम में कोई बाकी भी रहा है? अल्लाह ने पूरी कौम को हलाक किया है। अब क्यों हलाक किया? इनका कसूर क्या था? एक कसूर तो घमंड, तकब्बुर, आई एम समथिंग, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा कहर इस बात का है कि दुनिया में इंसान बेहया बन जाए। आज बेहयाई, बेशर्मी, जिसको कोई बेशर्मी समझने को तैयार नहीं। बुरा लगे तो माफ़ करना, मेरा हक है कहने का, और डंके की चोट कहूँगा। कुरान कहता है वला यखाफून लौमत लाइम, हक बात कहने में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करो। आज का हमारा जवान जो पैंट पहनता है, इतना चुस्त पैंट कि जिसमें से उसका सतरे गलीज साफ नजर आता है, बताओ ये बेशर्मी है? इसी नागाई के साथ आगे भी कह चुका हूँ, जवान माँ के सामने आता है, जवान बहन के सामने आता है, जवान और घर की मस्तूरात के सामने आता है, ये बेशर्मी की इंतहा है। नहीं तो क्या? औरतों का लिबास देखो, बिल्कुल नंगा। फिर फंक्शनों में, शादियों में, गमियों में और तरह के फंक्शनों में मर्द औरत इकट्ठे, अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? जिसलिए मैंने दूसरे आयत पर इसमें अल्लाह कहते हैं ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीकुम वयाफ़ु अन कसीर। ज़मीन में, समंदरों में फसाद मचता है तुम्हारी हाथों की कमाई की वजह से। आगे अल्लाह फरमाते वयाफ़ु अन कसीर, बहुत सारी नाफरमानियाँ अल्लाह माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह की रहीमी ज़ात, करीमी ज़ात, माफ़ी वाली ज़ात के सामने हम मुकाबिल हो जावे। इसलिए दोस्तों, बातें इसमें बहुत सारी कहने की थी, सिर्फ मैंने पस मंज़र खींचा है। इस हालात में हमें क्या करना चाहिए वो खुसूसी बातें रह चुकी हैं। इन हालात में हम सबसे पहले नियत गुनाहों से बचने की करें, बेहयाई से बचने की करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, तौबा मांगे तिल्ला करें, और जो दुआएं ऐसे हालात में पढ़ने की बताई गई हैं वो दुआएं पढ़ें। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नती पढ़ लें।